जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या? हिंदी व्याकरण। दोस्तों हिंदी व्याकरण में हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में जो है दोस्तों इसका उदाहरण जो है दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण, यानी हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जिससे शुद्ध पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है, उसी को हम लोग हिंदी व्याकरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं और काल किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ण उस मूलधमनी को कहते हैं, वर्ण उस मूलधमनी को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, उसी को हम लोग वर्ण बोलते हैं। वर्ण उस मूलधमनी को बोलते हैं जिससे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे में आ, का, चा, टा, का, पा या आदि। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको वर्ण समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा है वचन। दूसरा क्या है? वचन। वो वचन नहीं जो शादी में 7 वचन को बोला जाता है, वो वचन नहीं है। ठीक है, ये व्याकरण में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो वाली वचन को याद नहीं रखिएगा जो 7 जन्म के 7 फेरा के 7 वचन जो दिया जाता है। ठीक है, वो वचन नहीं, हिंदी व्याकरण में अति वचन है। ठीक है, तो वचन क्या किसे कहते हैं? तो संज्ञा। क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगर दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो इसके बाद अगले वीडियो में देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप से संख्या का बोध होता है। संख्या यानी नंबर, संख्या यानी नंबर का जो बोध होता है उसी को हम लोग वचन बोलते हैं। कुछ बोलते हैं वचन बोलते हैं। जैसे में रहेगा 5 मछलियाँ, 10 पौधे, 2 घोड़ा आदि। ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सब क्या है? वचन है। और दोस्तों वचन 2 प्रकार के होता है, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे काल। क्या कहते हैं? काल यानी टेंस। ठीक है, तो दोस्तों काल किसे कहते हैं? तो जिससे उसके करने या होने के कारण तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है, उसी को हम लोग काल यानी टेंस कहते हैं। जैसे में रहेगा मैं बाजार गया, श्याम जा रहा है, श्याम बाजार जा रहा है या जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप कहिएगा कि काल यानी टेंस के सवाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा है संधि। संधि जो है दोस्तों आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वह संधि हो या समास हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा, काली इसका परिभाषा भी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग संधि बोलते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। आपको से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे में रहेगा देख लीजिए 2 वर्ण, एक उदाहरण है विद्या, एक उदाहरण है अर्थी, यानी विद्या और अर्थी जब जुटेगा तो विद्यार्थी बनता है। ठीक है दोस्तों, अब रहेगा विद्या जोड़ आलय यानी विद्यालय। इस तरह के सवाल अगर आपको देखने को मिलेगा तो बोलिएगा वो संधि में से सवाल आया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे कि संधि भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, पांचवा है दोस्तों, पांचवा है समास। कुछ समास, और समास जो है दोस्तों
आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलेगा तब जाके कौन बनेगा? तो समास बनेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे में मिलेगा तुलसी से कृत, देख लीजिए तुलसी से कृत, तब जाके कौन बनेगा? तुलसी कृत। ठीक है दोस्तों, जैसे रहेगा जीवन भर, जब जीवन भर दोनों जब मिल जाएगा तो बन जाएगा आजीवन। ठीक है, देख लीजिए इसमें दो से अधिक का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे रहेगा रात ही रात में यानी रातों रात, रात ही रात में यानी रातों रात। आंखों के सामने, देख लीजिए इसमें दो से अधिक शब्द मिल रहा है। आंखों के सामने यानी प्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल रहेगा तब बोलेंगे कि वो समास है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको वर्ण, वचन, काल, संधि, समास जो है दोस्तों आपको पूरा तरीका से आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा या वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है दोस्तों आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।